Good morning, all of you. My school name is New Adarsh Public School, and myself Kajal Nagar from class 12th Humanity, and my roll number is 12. My subject is Political Science, and my subject teacher name is Mrs. Rohini Mahur. My activity code is 4.1.1.7, and today my topic is राष्ट्र निर्माण की चुनौती। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के एक सत्र में एक प्रसिद्ध भाषण द ट्रस्टी विद डेस्टिनी दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सम्मुख मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई थी। इनमें से पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे भारत को बनाए रखने की चुनौती। भारत एक विविधता से भरा देश है। इसमें अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति तथा धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए भारत को एकता के सूत्र में बांधा रखना आवश्यक था। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को बरकरार रखने की चुनौती। जनता को लोकतंत्र के अधिकार की जानकारी प्रदान करना तथा संविधान के से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार, बर्ताव, चलन तथा सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त कराना। तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती। ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का कल्याण हो और समूचे समाज को विकास से समानता मिले, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष सुरक्षा देना तथा भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास करना। 14 और 15 की मध्य रात्रि को भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस विभाजन के बहुत से परिणाम हुए थे, जैसे लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा था। देश में धर्म के नाम पर लोगों को बेरहमी से मारा जाने लगा था तथा लोगों को अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा था। देश में हिंसक वातावरण उत्पन्न हो रहा था। इसके पश्चात भारत को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा था। वो थी भारत की रियासतों का भारत में विलय कराने की चुनौती। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु 4 रजवाड़ों में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वही रजवाड़े थे हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर तथा जूनागढ़, परंतु अंततः इनका विलय भारत में करा दिया गया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 में लागू किया गया था तथा आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर बना राज्य था। 1960 में गुजरात तथा महाराष्ट्र बनाए गए थे तथा 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड अस्तित्व में आए थे। इसके अंतर जो मेरे सब्जेक्ट इंटीग्रेट हुए हैं वो हैं हिस्ट्री, political science, drawing, economics and computer. Thank you so much. Have a nice day.